पहला थिस्सलुनीकियों, एक कलीसिया जो मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार है। इसमें हम देखेंगे सच्चा मन फिराव और विश्वास, प्रभु की सेवा करने में पौलुस का उदाहरण, मानवीय संबंधों में प्रेम, मसीह का बादलों में वापस आना, अंतिम निर्देश। बाइबल में पौलुस की पत्रियां हालांकि रोमियो से शुरू होकर तीतुस पर खत्म हो जाती है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है वे इस क्रम में नहीं लिखी गई है। कुछ पत्रियों में उनके लिखे जाने के समय काल के कुछ संकेत मिलते हैं। पौलुस का मन फिराव शायद यीशु की मृत्यु और जी उठने के 6 साल बाद हुआ था। पहला थिस्सलुनीकियों शायद पौलुस की पहली पत्री थी जो उसके मन फिराव के 15 साल बाद और उसकी पहली मिशनरी यात्रा के शुरू होने के बाद लिखी गई थी। प्रेरितों अध्याय 13। जिस क्रम में पौलुस ने उसकी पत्रियां लिखी थी उसकी ज्यादा संभावना यह है पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, गलातियों, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, इफिसियों, कुलुसियों, फिलेमोन, फिलिपियों, इनमें अंतिम 4 पत्रियां बंदी गृह में से लिखी गई थी। पहला तीमुथियुस, तीतुस और दूसरा तीमुथियुस। ये एक दिलचस्प बात है कि पौलुस द्वारा लिखी गई पहली ही पत्री मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। पत्री की विषय वस्तु है मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया सताव सह रही कलीसिया थी और यहाँ आने से पहले पौलुस को स्वयं फिलिप्पुस में सताव सहना पड़ा था, जिससे कि वह इन लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर के सच्चे सेवक दूसरे लोगों के लिए छोटे अग्रदूत बनाए जाते हैं। अगर आप स्वयं पहले कभी सताए नहीं गए हैं तो आप एक सताव सह रही कलीसिया को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता था कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बहुत सताव सहना पड़ेगा, इसलिए पौलुस को थिस्सलुनीकिया भेजने से पहले उसने उसे फिलिपी में पीटने और कारागार में डाले जाने की अनुमति दी थी। प्रेरितों 16वां अध्याय 22 से 24। इस प्रकार पौलुस उनके बीच में सताव सहने के एक ताजे अनुभव के साथ पहुंचा था। बाद में जब थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को सताव सहना पड़ा तब उन्हें यह समझ आया कि पौलुस, जिसने उन्हें सुसमाचार सुनाया और उनके बीच कलीसिया स्थापित की थी, स्वयं सतावों में से गुजरा हुआ व्यक्ति था। लोगों के एक समूह की सेवकाई के लिए हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर हमें उन्हीं पीड़ाओं के अनुभव में से लेकर गुजरता है जिसमें से वे लोग भी गुजरने वाले होते हैं। सिर्फ एक ऐसा प्रचारक ही शक्तिशाली तरीके से सेवकाई कर सकेगा, वह सिर्फ परिकल्पनाओं का ही सहारा नहीं लेगा। इसलिए परमेश्वर आपको जिन बातों में से लेकर गुजरता है वह असल में आपकी भावी सेवकाई की तैयारी होती है। सच्चा मनफिराव और विश्वास। पौलुस पहले विश्वास, प्रेम और आशा की बात करता है। तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, आशा की दृढ़ता, 1:3 और अध्याय 1 के अंतिम पदों में वह सच्चे मनफिराव की बात करता है। यहाँ हम नए नियम में दी गई मनफिराव की सबसे स्पष्ट व्याख्या पाते हैं। मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना, 1:9। हमारी सारी मूर्तियों के मुखों की ओर से अपना मुख परमेश्वर की ओर फिराना होता है। जब आप पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो आप अपनी मूर्तियों के सम्मुख होते हैं और आपकी पीठ परमेश्वर की ओर होती है। आपकी मूर्ति आपका धन, आपका काम धंधा, आपकी महत्वाकांक्षा, कोई पापमय भोग विलास, आपके प्रेमिका या आप स्वयं हो सकते हैं। वे प्रत्यक्ष मूर्तियां भी हो सकती है। मूर्तियां बहुत तरह की होती है। मनफिराव उन सब के तरफ से 180 अंश परमेश्वर की ओर घूम जाना होता है कि आपकी सारी मूर्तियां फिर आपकी पीठ के पीछे हो जाए। अगर आपने ऐसी सब मूर्तियों की ओर अपनी पीठ नहीं फेरी है
तो आपने असल में मन नहीं फिराया है। बहुत से मसीह उनके जीवन में मूर्तियों के रहते हुए भी परमेश्वर के सम्मुख आने की कोशिश करते हैं। उनके सारी महत्वाकांक्षाएं और दिलचस्पियां संसार में होती है, लेकिन वे फिर भी ये कल्पना करते हैं कि वे नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। ऐसे मसीही जगत में सबसे ज्यादा अप्रसन्न व्यक्ति होते हैं। वे लोग जो पूरी तरह अपनी मूर्तियों, भोग विलास और धन के लिए जीते हैं, ऐसे मसीहों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन पूरी तरह परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग ही सबसे ज्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत ऐसे लोगों की होती है जो परमेश्वर और संसार दोनों के लिए जीने की कोशिश करते हैं। यह अपने पांव ऐसे दो नाव में रखने जैसा है जो विपरीत दिशाओं में जा रही है। आप नदी के बीच में गिर जाएंगे। मसीहों को उनकी ज्यादातर मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मन फिराव की सही बुनियाद नहीं डाली है। आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर की जगह ले लेता है वह मूर्ति है। वह एक मसीह अगुआ भी हो सकता है जिसे आप इतना सराहते हैं कि वह आपके जीवन में परमेश्वर की जगह ले लेता है, या वह बाइबल का कोई खास धर्म सिद्धांत भी हो सकता है जिसे आप प्रेम करते हैं। जब हम एक बार परमेश्वर की ओर मन फिरा लेते हैं तो हमें अपने बाकी जीवन सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करते हुए और उसके पुत्र के स्वर्ग से लौटने का इंतजार करते हुए बिताने चाहिए। पहला अध्याय 9 और 10। यहाँ हम सच्चे मन फिराव और विश्वास की एक सटीक व्याख्या पाते हैं। जिस मसीह व्यक्ति ने इस तरह मन फिराया है, सिर्फ उसकी बुनियाद ही एक मजबूत बुनियाद है और पृथ्वी पर बाकी सब बातों को उनकी सही जगह पर रख दिया है और वह पूरी तरह परमेश्वर की ओर फिर गया है। उसके बाद उसके जीवन का प्राथमिक लक्ष्य परमेश्वर की सेवा करना होता है। वह किसी सांसारिक काम धंधे में लिप्त हो सकता है, लेकिन उसका पहला लक्ष्य परमेश्वर की सेवा करना होता है। वह परमेश्वर की सेवा करते हुए मसीह के स्वर्ग से लौटने की अपेक्षा करता है। जब यीशु आएगा तो वह हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। 1:10। हर एक मसीह के लिए यह जांच परख लेना अच्छा है कि उसका अनुभव पहला अध्याय 9-10 के अनुरूप है या नहीं। प्रभु की सेवा करने में पौलुस का उदाहरण। अध्याय 2 में पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि थिस्सलुनीकिया पहुंचने से पहले उसने फिलिप्पी में बहुत सताव सहा था और उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था। थिस्सलुनीकिया के लोगों को यह याद था कि पौलुस ने बड़े विरोध का सामना करते हुए भी उनके बीच में कितने साहस से प्रचार किया था। इस तरह पौलुस थिस्सलुनीकियों के मसीहों के लिए एक ऐसा उदाहरण था जो सुसमाचार की खातिर सताव सहने से नहीं डरता था। पौलुस फिर अपनी सेवकाई के बारे में कुछ ऐसी बात कहता है जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। हम मनुष्यों को नहीं, लेकिन हृदयों के जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं। 2:4। वे सभी लोग जो प्रचार करते हैं और शिक्षा देते हैं, उनकी यही साक्षी होनी चाहिए कि वे अपने श्रोताओं को नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर निरंतर प्रचार करने वालों के हृदयों को ये देखने के लिए जांचता रहता है कि वे सिर्फ उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। गलातियों के मसीहों को लिखते समय भी पौलुस ने इस बात पर जोर दिया था। पौलुस अक्सर इस बात पर जोर देता था कि उसने कभी मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं चाहा था। मनुष्य का आदर पाने की इच्छा एक ऐसा पाप है जिसे मसीह जगत में सही तरह समझा नहीं गया है। दूसरे पाप आसानी से पहचान लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं। मनुष्य का आदर पाने की लालसा करना एक बहुत गंभीर पाप है।
ऐसा व्यक्ति कभी मसीह का दास नहीं हो सकता। गलातियों 1:10। पौलुस 2:5 में कहता है कि उसने अपने प्रचार में कभी किसी की चापलूसी नहीं की थी। उसने मंडली में हाजिर धनवान लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने अपने निजी बातचीत में भी कभी नहीं किया था। बहुत से प्रचारक धनवान और प्रभावशाली लोगों से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा सेवक कभी किसी की चापलूसी नहीं करेगा। पौलुस आगे कहता है कि उसने धन अर्जित करने के लिए कभी प्रचार नहीं किया। 2:5। बहुत से प्रचारक ये जानते हैं कि उनके क्या बोलने से लोग ज्यादा दान देंगे, लेकिन अगर वे उस सत्य का प्रचार करेंगे जो परमेश्वर उनसे चाहता है, तो ज्यादातर कलीसियाएं उन्हें अस्वीकार कर देंगी। ज्यादातर प्रचारक ये चाहते हैं कि उन्हें बड़ी और धनवान कलीसियाओं में फिर से आमंत्रित किया जाए, इसलिए वे वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। पौलुस ने अपने प्रचार में मनुष्यों से प्रशंसा न चाही थी। 2:6। और न ही उसने लोगों पर अपना अधिकार जताया था, हालांकि प्रेरित होते हुए वह ऐसा कर सकता था। यहाँ ऐसे काफी पद हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रभु की सेवा कैसे करनी है। वे सभी लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, उन्हें पवित्र शास्त्र के इस भाग पर मनन करना चाहिए। कोई चापलूसी नहीं थी, धन की लालसा नहीं थी, मनुष्यों का आदर सम्मान पाने की इच्छा नहीं थी और अपना अधिकार जताना नहीं था। इस नकारात्मकता के अलावा पौलुस कुछ सकारात्मक बातें भी बताता है, जैसे कि उसने उनके बीच कैसे सेवकाई की थी। सबसे पहले तो उसने उनके बीच ऐसी सेवा की थी जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ कोमलता से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। 2:7। दूसरी बात वो कहता है, तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो गए थे। 2:8। एक मनुष्य लोगों से परमेश्वर का वचन तब तक बोलने लायक नहीं होता जब तक उसके अंदर उन लोगों के लिए जिनसे वह बात करता है बड़ा प्रेम नहीं होता। अगर आपके अंदर लोगों के लिए सच्चा प्रेम नहीं है, तो उनके बीच प्रचार करने की बात भूल जाइए और जाकर कुछ और कीजिए। तीसरी बात वो ये कहता है, हम तुम्हें केवल परमेश्वर का सुसमाचार ही सुनाना नहीं चाहते थे, बल्कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देना चाहते थे। 2:8। हमारे लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण उदाहरण है। वे उनको सिर्फ एक संदेश ही नहीं देना चाहते थे, उनकी सेवा में वे उनके लिए अपने जीव उंडेल देना चाहते थे। चौथी बात वह कहता है, उसने कैसे दिन रात काम धंधा करके परिश्रम किया कि वह उनमें से किसी पर बोझ न बने। 2:9। परमेश्वर के सेवक को एक कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारे देश में बहुत से पूर्णकालिक मसीही सेवक कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते। वे शाम को यहाँ वहाँ कुछ सभाओं में चले जाते हैं, लेकिन अपना ज्यादातर पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वे असल में पूर्णकालिक सेवक नहीं है, वे सिर्फ संध्याकालिक सेवक हैं। भारत में असली पूर्णकालिक सेवक वे हैं जो पूरे सप्ताह दिन में कोई दूसरा काम धंधा करते हैं और शाम को और रविवार को प्रभु का काम करते हैं। पौलुस के पास जब समय होता था तब वह देर रात तक तंबू बनाने का काम करता था। इस तरह वह किसी पर बोझ न बनकर अपनी रोटी खुद कमाता था। पौलुस फिर आगे कहता है कि उसने थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों के प्रति पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता का व्यवहार किया था। 2:10। पौलुस जहां भी गया वो ये कह सका, सिर्फ मेरा संदेश ही नहीं लेकिन मेरी जीवन शैली सुसमाचार प्रदर्शित करती है। भारत में ऐसे मसीहों की कितनी जरूरत है जो ये कह सके। 2:11 में पौलुस कहता है
कि उसने विश्वासियों को एक पिता की तरह डांटा, उत्साहित किया और समझाया था। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक एक माँ और बाप दोनों होता है। एक माँ के रूप में वह विश्वासियों के साथ कोमलता का व्यवहार करता है और पिता के रूप में वह उन्हें सलाह देता है और जब जरूरी होता है तब अनुशासित भी करता है। ये दोनों गुण परमेश्वर के हर एक सेवक और कलीसिया के हर एक प्राचीन में पाए जाने चाहिए। जो भी परमेश्वर का सेवक होना चाहता है और अपनी सेवा में प्रभावी होना चाहता है, तो मैं उसे दूसरा अध्याय 4 से 11 पढ़ने और उस पर बहुत चिंतन मनन करने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा। 2:18 में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन शैतान मुझे रोकता रहा। ये सच है कि शैतान सूली पर हराया गया है। उसके सारे अस्त्र शस्त्र उससे ले लिए गए हैं और उसका अब हम पर कोई जोर नहीं चल सकता। यीशु ने हमें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। लूका 10:19। पौलुस एक ऐसा सेवक था जो पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा में अर्पित था, लेकिन वह कहता है कि शैतान फिर भी किसी खास मौके पर उसके रास्ते में रुकावट डाल देता था। वह थिस्सलुनीकिया जाना चाहता था, लेकिन शैतान उसे रोकता रहा था। 2 कुरिन्थियों के अध्याय 12 से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के एक दूत को यह अनुमति दे रखी थी कि वह पौलुस को लगातार सताता रहे। पौलुस क्योंकि एक ऐसा सेवक था जो परमेश्वर की पूरे हृदय से सेवा करता था, इसलिए शैतान उसे लगातार परेशान करता रहता था। शैतान दूसरे मसीहों के पीछे तो उसकी छोटी कम शक्तिशाली दुष्टात्माओं को भेज रहा होगा, लेकिन पौलुस के पीछे वह स्वयं लगा हुआ था। इसलिए मेरा ख्याल है कि शैतान आज भी जगत में जिसे परमेश्वर के पूरे हृदय से समर्पित सेवक के रूप में जानेगा, वह उसके पीछे लगेगा। दुष्टात्माओं की शक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं। बाइबल दुष्टता की प्रधानताओं और अधिकारियों की बात करती है। इफिसियों 6:12। शक्तिशाली दुष्टात्माएं पूरे हृदय से समर्पित मसीहों के पीछे लगती है और छोटी दुष्टात्माएं उनके पीछे लगती है जो पूरे हृदय से समर्पित नहीं है। शैतान घमंडी और धन के प्रेमी मसीह सेवकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वे उसके राज के लिए कोई खतरा नहीं है। वह जानता है कि वे अपना नाश करने के साथ साथ दूसरों का भी नाश करेंगे। इसलिए अगर शैतान आपको परेशान करने, सताने और तकलीफ देने आता है, तो असल में यह एक बड़े सम्मान की बात है। इसका मतलब यह है कि वह आपको उसके राज्य के लिए एक खतरा मानता है। शैतान ने पौलुस को थिस्सलुनीकिया जाने से रोका, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पौलुस के कांटे को उसे नम्र और दीन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया था। जब पौलुस थिस्सलुनीकिया नहीं जा सका, तो उसने वहां तीमुथियुस को भेज दिया। 3:2। वहां जाकर तीमुथियुस को वह अनुभव मिला जो सेवकाई के लिए जरूरी होता है और उससे वह परिपक्व हुआ। कभी कभी एक वरिष्ठ सेवक अगर कहीं नहीं जा पाता, तो वो एक भली बात हो सकती है, क्योंकि फिर एक छोटा सेवक वहां जाकर कुछ अनुभव पा सकता है। तो परमेश्वर ने यहां भी शैतान की बाजी को उसी तरह उलट दिया जैसा वो हमेशा करता है। हमारी सेवकाई में अगर हम परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे, तो शैतान द्वारा किया गया कोई भी काम हमारी सेवकाई में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। पौलुस को परमेश्वर की सेवकाई में बड़ा आनंद मिलता था। 2 अध्याय 19 से 3 अध्याय 9 के बीच
आनंद की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। वो कहता है, मेरा सबसे बड़ा आनंद उन सभी मसीहों में है जो थिस्सलुनीकियों में रहते हैं। 3:9। अगर परमेश्वर के एक सेवक को उन लोगों में से आनंद नहीं मिलता जिनकी वो सेवा करता है, तो उसमें कुछ बड़ी कमी है। मानवीय संबंधों में प्रेम। 3 अध्याय 12-13 में हम ये पढ़ते हैं कि हमें एक सच्ची पवित्रता वाला हृदय कैसे प्राप्त हो सकता है। यह पौलुस कहता है, तुम एक दूसरे के लिए और सब मनुष्यों के लिए प्रेम में उन्नति करते और बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु इसी तरह तुम्हें पवित्रता में निर्दोष ठहराएगा। तो असली पवित्रता एक दूसरे के लिए प्रेम में बढ़ते रहना है। हम सिर्फ तभी पवित्रता में निर्दोष ठहराए जा सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये बात उन लोगों की गलत सोच को सही करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये कल्पना करते हैं कि पवित्रता का संबंध सिर्फ गंदे विचारों से पीछे छुड़ा लेना और शालीनता से कपड़े पहनना है। बहुत लोग जिनमें ये अच्छे गुण हैं, अपने आचरण में पूरे स्वार्थी हो सकते हैं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ उनकी अपनी भीतरी पवित्रता में होती है, लेकिन उन्हें दूसरों की जरूरतों और मुश्किलों की ज्यादा चिंता नहीं होती। वे दूसरों के लिए अपने प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग पवित्र नहीं हैं, वे फरीसी हैं। हमें पवित्रता में निर्दोष ठहराने का परमेश्वर का तरीका यह है कि वह हमारे हृदयों में दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेम भरता रहेगा। ऐसी पवित्रता जिसमें दूसरों के लिए एक उत्साह भरा प्रेम नहीं है, वह एक नकली पवित्रता है। सच्ची पवित्रता परमेश्वर के लिए उत्साह भरा प्रेम, हमारे साथी विश्वासियों के लिए उत्साह भरा प्रेम और सभी मनुष्यों के लिए उत्साह भरा प्रेम है। जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं, वे मसीह के लौटने पर पवित्रता में निर्दोष ठहराए जाएंगे। 3:13। 4 अध्याय 1-8 में पौलुस लैंगिक क्षेत्र में पवित्रता की बात करता है। 4:4 का अनुवाद 2 तरह से हो सकता है। यह पात्र शब्द यूनानी में स्कियोस या तो हमारी देह या हमारी पत्नी हो सकता है। तो इसका अर्थ यह हो सकता है, तुम में से हर एक अपनी देह को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। हमें अपनी देह को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पवित्र बने। 4:3। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि वह क्या है। पवित्र होने का अर्थ है कि ऐसी हर एक बात से दूर हो जाना जो पापमय और सांसारिक है और मसीह समान नहीं है। हमारे लिए यह सीखना जरूरी है कि हम अपनी देह को ऐसी सभी बुराइयों से कैसे बचाए रख सकते हैं। 4:4 का अर्थ ये भी हो सकता है, आप में से हर एक ये जाने कि आपको आदर और पवित्रता के साथ अपनी पत्नी कैसे प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है कि जिस तरह आप अपनी पत्नी प्राप्त करते हैं, वो एक शुद्ध और पवित्र तरीका होना चाहिए। ऐसे बहुत से अपवित्र तरीके भी हैं जिनके द्वारा लोग अपने लिए पत्नियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक अपवित्र तरीका दहेज की अपेक्षा रखना है। क्या आप एक पवित्र तरीके से अपने लिए पत्नी पाना चाहते हैं, या एक पत्नी पाने के लिए आप भी अपने अंदर सांसारिक योग्यताएं चाहते हैं? पत्नी की खोज एक वासनापूर्ण मनोवेग के साथ करना मूर्ति पूजकों के समान होना है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी पत्नी खोजनी चाहिए जिसमें आपके जैसी ईश्वरीय भक्ति की अभिलाषा हो। 4:6 में पौलुस आगे कहता है,
इस बात में कोई अपने भाई के विरुद्ध अपराध न करे और न ही उसे ठगे। इसका अर्थ है कि किसी दूसरे की पत्नी के साथ ज्यादा मित्रतापूर्ण संबंध न बनाए, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है। हमें दूसरे लिंग वाले व्यक्ति के साथ अपने संबंध में बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हम भी वैसे ही समाज में रहते हैं जैसा थिस्सलुनीकियों के समय में था, जिसमें लैंगिक अनैतिकता को पाप में नहीं माना जाता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दिनों में कलीसियाओं के युवाओं में और मसीह सेवकों में भी बहुत अनैतिकता पाई जा रही है। मसीह होते हुए ये जरूरी है कि हम संसार से अलग नजर आए और जीवन के इस क्षेत्र में हमारी साक्षी बिल्कुल स्पष्ट हो। इस मामले में अपनी देह को आपको कैसे शुद्ध रखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वरना आप प्रभु को निष्फल करेंगे। शिमशोन और दाऊद जैसे लोगों के दुखद उदाहरण हैं, जो प्रभु को जानते थे फिर भी इस मामले में निष्फल रहे। उनके जैसे हमारे समय में भी बहुत लोग हैं। 4:11 में पौलुस विश्वासियों को उत्साहित करते हुए कहता है, तुम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो। 2 कुरिन्थियों 5:9 में हमने पौलुस को यह कहते हुए पाया था कि परमेश्वर को खुश करना ही उसके जीवन की महत्वाकांक्षा थी। जो वो यहाँ कहता है वो उसके उस कथन के विरोध में नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा हमेशा किसी से झगड़ा न करते हुए, अपने काम से काम रखते हुए, दूसरों के मामलों में दखल न देते हुए और अपने आप को और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठोर परिश्रम करते हुए एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना होना चाहिए। ये एक महान पद है और इसमें दिए गए महत्वपूर्ण उपदेशों पर ध्यान देने से हमारा भला ही होगा। मसीह का बादलों में लौटना। 4 अध्याय 13 से 18 में पौलुस बताता है कि मसीह के लौटने का समय कैसा होगा। हम नहीं चाहते कि तुम उनके बारे में अनजान रहो जो प्रभु में सो गए हैं। ये बात उनके लिए कही गई है जो मसीह में मर चुके हैं। यीशु की मृत्यु हुई और वो फिर जी उठा। जब मसीह लौटेगा तो जो मसीह में सोए हैं वे फिर जी उठेंगे। जब मसीह लौटेगा तब हम जो जीवित होंगे उनसे पहले नहीं जाएंगे जो हमसे पहले मसीह में मर चुके हैं। वे पहले कब्रों में से निकल आएंगे। वह पहला जी उठना होगा और उनके साथ हम भी प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठा लिए जाएंगे। अविश्वासी अगले 1000 साल तक नहीं जागेंगे। वे दूसरी बार के जी उठने में जागेंगे। जब हमारा प्रभु लौटेगा तो वह प्रधान स्वर्गदूत द्वारा परमेश्वर की तुरही की ऊंची आवाज की पुकार के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। तब प्रभु के सभी संत उससे बादलों में मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। यीशु ने जब अपने शिष्यों से उसके लौटने के बारे में बात की तब उसने भी इन्हीं बातों के बारे में बताया था। इसलिए अगर कोई तुमसे कहे वो यहाँ है या वो वहां है या वह गुप्त रूप में आने वाला है तो उनका विश्वास न करना। मत्ती 24:26। वह असल में यही कह रहा था कि उसका आना गुप्त रूप में नहीं होगा, जैसा कि आज बहुत लोग विश्वास करते हैं। उसका आना बिजली की चमक की तरह होगा जो पूर्व से पश्चिम तक चमकती है। हर आंख उसे देखेगी। मसीह का आना कब होगा? यीशु ने उसका भी जवाब दिया था, महाक्लेश के तुरंत बाद। मत्ती 24:29। बहुत लोगों का यह विश्वास है कि मसीह अपने संतों को महाक्लेश से पहले उठा लेगा।
लेकिन बाइबल में कहीं एक पद भी ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो। ये मनुष्यों का अपना धर्म सिद्धांत है। स्वयं यीशु ने यह सिखाया था कि उसका आना महाक्लेश के बाद होगा। जिन घटनाओं का यहाँ 4 अध्याय 16-17 में उल्लेख किया गया है वे बिल्कुल वही है जिनका यीशु ने मत्ती 24:30-31 में बयान किया था। यीशु का तुरही की ऊंची आवाज के साथ स्वर्गदूतों के संग बादलों में प्रकट होना और उसके संतों का उससे मिलने के लिए आकाश में उठाया जाना। 5:2 में हम पढ़ते हैं, जैसे रात में चोर आता है वैसे ही प्रभु के दिन का आना होगा। एक चोर अपने आने का ऐलान नहीं करता बल्कि अचानक आता है। इसलिए जब प्रभु लौटेगा तब हर एक विश्वासी चकित रह जाएगा। लेकिन हम जो ज्योति की संतान है प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं। 5वां अध्याय 4 और 5। हम अंधकार में नहीं रहते, इसलिए हमें आत्मिक रूप में सोए हुए नहीं बल्कि जागते रहना है। 5:6। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम सोए हुए हैं या जाग रहे हैं? जब एक व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके कक्ष में मौजूद सभी असली वस्तुएं अदृश्य हो जाती हैं और जो वस्तुएं असली नहीं होती वे उसके सपनों में असली लगने लगती है। इसी तरह जब एक विश्वासी आत्मिक रूप में सोया हुआ होता है तब उसे अनंत की असली बातें वास्तविक नहीं लगती, लेकिन संसार की नकली बातें जो मिट जाने वाली है असली लगने लगती है। स्वर्ग और अनंत की तुलना में ये सारा संसार एक अवास्तविक सपने की तरह ही है। स्वर्ग की बातें वास्तव में अनंत की बातें हैं। जो विश्वासी सोए हुए हैं उनके लिए प्रभु का आना वास्तव में रात में आने वाले एक चोर की तरह ही होगा। पौलुस कहता है कि हम उस दिन का और प्रभु के आने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे आसपास के लोग ये कल्पना कर रहे होंगे कि सब शांतिपूर्ण और सुरक्षित है। 5:3। यीशु ने भी अंतिम दिनों के बारे में बात करते हुए इसी अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। मत्ती 24:8। हर एक स्त्री ये जानती है कि एक संतान को जन्म देने से पहले उसे कई घंटों की प्रसव पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। कुछ माताएं कहती हैं कि वो पीड़ा उन्हें मृत्यु की पीड़ा जैसी महसूस होती है। इसके बाद ही एक बच्चे का जन्म होता है। ये महाक्लेश के उस पीड़ादायक समयकाल का चित्र है जो मसीह के आने से पहले होगा। इन प्रसव पीड़ाओं के बिना किसी बच्चे का जन्म नहीं होता और प्रभु का आना इस पीड़ादायक महाक्लेश से पहले नहीं होगा। हम उस समय काल से भयभीत नहीं हैं। अगर उस समय में प्रभु हमें यहाँ उसका साक्षी होने की और सुसमाचार की खातिर अपने जीवन की भेंट चढ़ाने की अनुमति देता है तो वह हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। अंतिम प्रबोधन 5:12 में हमसे कहा गया है, हम उनका आदर करें जो हमारे बीच कठिन परिश्रम करते हैं, खास तौर पर वे जो हमें शिक्षा देते हैं, जो प्राचीनों के रूप में हमारी देखभाल करते हैं और हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं। हमें उनका बड़ा आदर करना चाहिए और इस भलाई के लिए अपनी सराहना व्यक्त करनी चाहिए। उनकी सराहना करने का हम पर जो कर्ज है उसे चुकाना रुपयों के किसी कर्ज को चुकाने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने ये पाया है कि मसीही लोग 2 अतिवादी छोरों पर रहते हैं। कुछ अपने अगुओं की ईश्वर की तरह आराधना करते हैं, जबकि दूसरे अपने अगुओं का कोई सम्मान नहीं करते और न ही उनके प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हैं। अगर आप यहाँ दी गई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे
तो उसका नुकसान सिर्फ आप ही उठाएंगे। 5वां अध्याय 14 से 18 में पौलुस 9 छोटे और सामर्थ्य उपदेश देता है। आलसियों को चेतावनी दो, डरपोकों को उत्साहित करो, निर्बलों की सहायता करो, सबके साथ सहनशील हो, बुराई के बदले किसी की बुराई न करो, सब लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करते रहो, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। इसका अर्थ है कि हर समय प्रार्थना की आत्मा में रहना और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। फिर 5वां अध्याय 19 से 21 में पौलुस नबूवत के दान के बारे में कुछ सलाह देता है। पहले उन्हें जो नबूवत करते हैं और फिर उन्हें जो उसे सुनते हैं। जब कभी पवित्र आत्मा आपसे खड़े होकर बोलने के लिए कहे तो खड़े होकर बोलिए, उस आग को न बुझाए। और सुनने वालों को सबसे पहले यही चेतावनी दी गई है कि वे नबूवत की बोलियों, कलीसियाई सभाओं में परमेश्वर के वचन के बांटे जाने को तुच्छ न जाने, और फिर ये कि वे जो कुछ सुने उन सभी बातों को नबूवत न माने। दूसरी चेतावनी की हमारे समय में बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सी झूठी नबूवतें की जा रही है। सुनने वालों को उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई परख को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करना चाहिए कि क्या परमेश्वर की तरफ से है और क्या नहीं। जिस बात से उनकी आत्मिक उन्नति हुई है उन्हें उसे मजबूती से थाम लेना चाहिए और बाकी फेंक देना चाहिए। ये एक चित्रण द्वारा समझा जा सकता है। केले के छिलके को फेंक दो और केला खा लो। नबूवत करने वाला जितना ज्यादा परिपक्व होगा, उसके केले का छिलका उतना ही पतला होगा। 5वां अध्याय 22-23 में हमसे हर एक बुराई से दूर रहने का आग्रह किया गया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें यह आश्वासन दिया गया है कि परमेश्वर की शांति हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक शुद्ध करेगी और हमारी आत्मा, जी और देह को पूरी तरह पवित्र करेगी। 5:23 में हमें पूरी बाइबल में यह सबसे स्पष्ट नजर आता है कि मनुष्य आत्मा, जीव और देह है। मनुष्य परमेश्वर का डेरा, तंबू है। पुरानी वाचा के मिलाप वाले तंबू के 3 हिस्से थे: महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, जो मनुष्य की आत्मा, जीव और देह के प्रतीक हैं। परमेश्वर तब महापवित्र स्थान में रहता था। इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अब हमारी आत्मा में, हमारे अस्तित्व के सबसे प्रमुख भाग में रहता है। हमारे जीव में हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा होती है। परमेश्वर हमारे मन या हमारी भावनाओं में नहीं रहता। हमारी आत्मा में हमारा विवेक और परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करने की योग्यता होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपकी शांति हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक शुद्ध करेगी और हमारी आत्मा, जीव और देह को पूरी तरह पवित्र करेगी। आपके इस आश्वासन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि हम इसमें बने रहें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।